रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रुकवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कभी प्यार से तो कभी धमका कर रूस को मनाते रहे, लेकिन रूस टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने रूस के सहयोगी देशों को उससे तेल खरीदने पर जुर्माने की धमकी दी। उससे भी बात नहीं बनी। इसके बाद ट्रंप ने अमेरिका की 2 परमाणु पनडुब्बियों को रूस के नजदीक तैनात कर दिया। इस कदम का अब रूस ने भी उतना ही करारा जवाब दिया है। खबर है कि रूस ने इंटरमीडिएट और शॉर्ट रेंज मिसाइलों की तैनाती की घोषणा की है। खास बात यह है कि मिसाइलें परमाणु वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम हैं। रूस का कहना है कि अब वो उस मोरेटोरियम से बंधा नहीं है जो इंटरमीडिएट और शॉर्ट रेंज मिसाइलों की तैनाती पर पहले लागू थे। आपको बता दें कि साल 1987 के हथियार नियंत्रण समझौते में 500 से 5500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली जमीनी मिसाइलों पर रूस ने प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे अब आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया गया है। मॉस्को ने पश्चिमी देशों पर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा करने का आरोप लगाया। रूसी विदेश मंत्रालय ने इस फैसले के पीछे अमेरिका की परमाणु पनडुब्बियों को अपने तटों के करीब भेजने को जिम्मेदार ठहराया। ये कदम रूस के लिए अपनी रणनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का फैसला माना जा रहा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वहीं रूस के पूर्व राष्ट्रपति और देश की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरपर्सन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा, मध्यम और छोटी दूरी की मिसाइलों की तैनाती पर लगी रोक हटाने संबंधी रूसी विदेश मंत्रालय के बयान नेटो देशों की रूस विरोधी नीति का नतीजा है। ये एक नई सच्चाई है जिसका सामना हमारे सभी विरोधियों को करना होगा। आगे और कदम उठाने की उम्मीद है। अब क्योंकि अमेरिका रूस के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है, तो रूस ने भी आक्रामकता से जवाब दिया है। रूसी सांसद विक्टर वोडोलात्स्की ने दावा किया कि रूस के पास अमेरिका से अधिक परमाणु पनडुब्बियां यानी लगभग 54 परमाणु संचालित पनडुब्बियां हैं, जिनमें से 8 बोरेई क्लास शामिल हैं और अमेरिकी पनडुब्बियां उनकी निगरानी में है। रूस ने यह भी कहा कि उनकी मिसाइलें जैसे RS-24 यार्ड्स और नई B-21 रेडर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकती हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने दूसरी ओर भारत का भी खुलकर समर्थन किया है। ट्रंप की भारत को रूसी तेल खरीदने पर धमकी के बाद जहां भारत ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी, तो रूस ने भी अमेरिका को फटकार लगाते हुए कहा कि किसी भी देश को मजबूर करना कि वो रूस से व्यापार ना करे, वो गैरकानूनी है। रूसी अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका की टैरिफ बढ़ाने वाली बात दरअसल कोरी धमकी है। हर संप्रभु देश को ये अधिकार है कि वो किसके साथ आर्थिक रिश्ते बनाए, ये वो खुद तय करे। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा, हम इसे अपने व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ सीधी धमकी मानते हैं। किसी भी देश को जबरन ये कहना कि वो रूस से व्यापार बंद कर दे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। यानी देखा जाए तो अमेरिका सिर्फ रूस से ही नहीं बल्कि रूस के साझेदारों से भी रिश्तों में तनाव पैदा कर रहा है। लेकिन फिलहाल रूस के मोर्चे पर अमेरिका की लगभग हर एक धमकी या हर एक कार्रवाई नाकाम साबित हुई है। भारत के हितों के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीति की सारी सीमाओं को पार करने की तरफ बढ़ गए हैं। कारोबारी समझौते को लेकर भारत सरकार के अडिग रवैये को देखते हुए ट्रंप ने अब धमकी दी है कि वो भारतीय आयात पर शुल्क की दरों में और ज्यादा बढ़ोतरी करेंगे, जिसके बाद अब भारत ने रूस से तेल आयात को लेकर अमेरिका और यूरोपीय संघ की आलोचना पर सख्त जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोमवार को स्पष्ट किया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। जायसवाल ने रूसी तेल पर अमेरिका की 2 तरफा नीतियों की पोल भी खोली है। कहा कि उस समय अमेरिकी सरकार ने भी भारत के इस कदम का समर्थन किया था। इसके अलावा अमेरिका खुद रूस से व्यापार कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि रूस से तेल खरीदने पर भारत को निशाना बनाना पूरी तरह अनुचित और बेबुनियाद है। जब यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ तो पारंपरिक तेल आपूर्तियां यूरोप की तरफ मोड़ दी गईं, जिसकी वजह से भारत को विकल्प के तौर पर रूस से तेल मंगाना पड़ा। उस समय अमेरिका ने खुद भारत के इस कदम का समर्थन किया था ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनी रहे।
जायसवाल ने यह भी कहा कि भारत का तेल आयात कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है ताकि देश के आम लोगों को सस्ती और स्थिर कीमतों पर ऊर्जा मिल सके। हैरानी की बात तो यह है कि जो देश आज भारत की आलोचना कर रहे हैं वह खुद रूस से बड़े पैमाने पर व्यापार कर रहे हैं। बयान में विदेश मंत्रालय की तरफ से आंकड़े भी दिए गए हैं। इसके मुताबिक Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. यूरोपीय संघ ने 2024 में रूस के साथ 67.5 अरब यूरो का वस्तु व्यापार किया, 17.2 अरब यूरो का सेवा व्यापार किया। यूरोप ने 2024 में रूस से रिकॉर्ड 1.65 करोड़ टन LNG मंगवाई, जो 2022 के 1.52 करोड़ टन के मुकाबले कहीं ज्यादा है। बयान में कहा गया कि रूस और यूरोप के बीच व्यापार केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें खाद, रसायन, खनिज, लोहा, इस्पात और मशीनरी जैसे कई उत्पाद भी शामिल हैं। वहीं अमेरिका भी रूस से यूरेनियम, पैलेडियम, खाद और अन्य सामान लगातार आयात कर रहा है। भारत की प्रतिक्रिया पर राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर लिखे गए संदेश के बाद आया है। इसमें ट्रंप ने अपने चिर परिचित अंदाज में लिखा है, भारत न सिर्फ रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है बल्कि इस खरीदे गए तेल के अधिकांश हिस्से को खुले बाजार में बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि यूक्रेन में कितने लोग रूसी हथियारों से मारे जा रहे हैं। इस वजह से मैं भारत पर शुल्क में भारी वृद्धि करने जा रहा हूँ। फिलहाल ट्रंप को भारत ने भी करारा जवाब दिया है और भारत भी अब अमेरिका के आगे झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और साफ साफ भारत ने बोल दिया है कि वो अपने देश हित के लिए जो भी करना होगा वो करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां दुनिया भर के देशों पर अपना टैरिफ थोप रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर चीन अमेरिका के गले की फांस बना हुआ है, क्योंकि चीन अमेरिकी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। हाल ही में चीन ने अमेरिका के दबाव को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए कहा कि वो अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और अपने विकास के हितों की रक्षा करेगा। दरअसल विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं यानी कि अमेरिका और चीन के बीच स्टॉकहोम में हाल ही में संपन्न हुई 2 दिवसीय व्यापार वार्ता में तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। अमेरिका द्वारा रूस और ईरान से तेल खरीद पर 100% तक टैरिफ लगाने की धमकी के दबाव में चीन ने सख्त रुख अपनाते हुए अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और विकास के हितों की रक्षा करने का स्पष्ट संदेश दिया। चीनी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि चीन हमेशा अपनी ऊर्जा आपूर्ति को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप सुनिश्चित करेगा। जबरदस्ती और दबाव से कुछ हासिल नहीं होगा। ये वार्ता 28 और 29 जुलाई 2025 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई, जहां अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट और चीनी उप प्रधानमंत्री हे लीफेंग ने अपने अपने प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया। वार्ता का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार युद्ध को कम करने और 12 अगस्त को समाप्त होने वाली 90 दिवसीय टैरिफ ट्रूस को विस्तार देना था। हालांकि रूस और ईरान से तेल आयात के मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच गहरे मतभेद उभर कर सामने आए। अमेरिका ने चीन से मांग की थी कि वो रूस और ईरान से तेल खरीद बंद करे, क्योंकि ये दोनों देश अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रूस को यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए 10 से 12 दिनों की समय सीमा दी थी, अन्यथा रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसके अलावा अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा प्रस्तावित एक विधेयक जिसमें रूस के तेल, यूरेनियम और अन्य ऊर्जा संसाधनों की खरीद पर 500% तक टैरिफ लगाने की बात कही गई है, उसने इस तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गो जियाकुन ने स्टॉकहोम वार्ता के बाद एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, टैरिफ वॉर में कोई विजेता नहीं होता, दबाव और जबरदस्ती से कोई समाधान नहीं निकल सकता। चीन अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और विकास के हितों की दृढ़ता से रक्षा करेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि चीन अपनी ऊर्जा नीतियों को अपने आंतरिक हितों के आधार पर तय करेगा, न कि बाहरी दबाव के आधार पर। चीन की प्रतिक्रिया उस समय आई है जब दोनों देश व्यापारिक संबंधों को स्थिर करने के लिए सकारात्मक संकेत दे रहे थे।